हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी एकेडमी। आज फिर से हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी। हिंदी लिटरेचर की हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी है। लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन करे थे। आज हम उससे आगे के करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम। लास्ट वीडियो हमने 15 क्वेश्चन करे थे, अब वहां से आगे के हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें दी गई हैं, इनमें से आपको पुस्तकें बतानी है कि रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तकें हैं। आलोचना के मान, प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन या नई कविता। तो आंसर है इसका क, ख और ग, यानी कि प्रेमचंद और उनका युग, और ग है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। ये 2 पुस्तकें हैं जो किसकी हैं, रामविलास शर्मा की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया? किस ग्रंथ के लिए किया? ऑप्शन है इसका साकेत, सांध्य अटन, कामायनी या प्रिय प्रवास। तो किसके लिए किया? राइट आंसर है इसका प्रिय प्रवास। 4th वाला हमारा जो आंसर है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वय संधि और किशोर मन के वैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? किसने किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी या जयवर्धन। तो आंसर क्या है इसका? शेखर एक जीवनी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। सतीत्व की अस्तित्व, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति या परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। 19 का आंसर है हमारा सतीत्व की स्त्रीत्व। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचपिडाल में शामिल नहीं है? पंचपिडाल में शामिल नहीं है, कौन सा ऑप्शन है? याद रखना, इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा या अहंकार। तो इसका राइट आंसर होगा अहंकार। अहंकार जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। अब इसमें भी नहीं की बात की गई है कि मैला उपन्यास में इनमें से कौन सा पात्र है जो वो नहीं है। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। कौन सा पात्र है जो वो मैला आंचल में नहीं है? तो इसका आंसर है श्रीधर और सरस्वती। ये पात्र मैला आंचल में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? ये आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 की बात की गई है कि राजभाषा के बारे में कौन से प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन है संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि हो, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है राजभाषा के बारे में कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में हो, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाता है। तो कौन से बचते हैं हमारे ऑप्शन क और ख, यानी संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि में हो और शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। दो ऑप्शन हमारे सही है, तो क और ख किसमें सही है, सेकंड वाले में। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? लक्ष्मी दासिन किस उपन्यास की पात्र है? तो आंसर है इसका मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसको मिलान करना है, मिलान का क्वेश्चन आ गया है। रम्य कल्पना, मूल्य सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा और उत्तर आधुनिकतावाद, इनको मिलाना है। तो आंसर है इसका रम्य कल्पना। रम्य कल्पना क्या है, ये थर्ड में मिलेगा, सैमुअल टेलर का कॉलरिज। ठीक है, और मूल्य सिद्धांत की अगर हम बात करें तो मूल्य सिद्धांत हमारा मिलेगा सेकंड में, आई रिचर्ड। और परंपरा की अवधारणा ये आएगा टी.एस. एलियट। और चौथा उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। थर्ड आंसर जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिलान करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। अब आत्मकथा कृति की बात हो रही है, आत्मकथा कृति लेखक कौन है? मुक्तिबोध की जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह या हंसराज रहबर? फटाफट से आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन हमने देख लिए हैं, विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। तो इसका राइट आंसर है विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? किस कवि के संदर्भ में कही है? तो आंसर है इसका विद्यापति। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? अज्ञेय के काव्य पूछे हैं। भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध या चिंता? कौन से काव्य हैं जो अज्ञेय के हैं? तो आंसर है हमारा भग्नदूत और चिंता, ये दो है जो वो अज्ञेय के काव्य हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क और घ राइट है, तो क और घ जो है वो सेकंड वाले में है। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? ऑप्शन है कैद, सेकंड अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी या उड़ान? तो आंसर है इसका हमारा अंजो दीदी। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है। अब निबंध संग्रह की बात की गई है। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तुलसीदास चंदन घी से, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित? तो आंसर है इसका हमारा तुलसीदास चंदन घिसे और तुलसीदास चंदन घिसे। एक तो ये हमारा आंसर है, दूसरा है हमारा अपनी अपनी बीमारी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो
राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं पूछी हैं, स्वर्णधूली, हिम किरीटिनी, विष्णुप्रिया या हिम तरंगिनी। फटाफट से आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर है इसका हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी, यानी कि ख और ग, ये दो ऑप्शन जो है वो राइट है। दो रचनाएं किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर राइट कौन सा होगा, थर्ड, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा, ख और घ ऑप्शन जिसमें है। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो जिसके अंदर हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे आगे की सीरीज हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे हिंदी साहित्य के ही, ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर्स में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो पूछे गए थे। अगर आप हमारी वीडियो पे लगातार बने रहेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से होगी। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।